अगले कुछ दिनों तक कबीर एक अजीब सी उलझन में था। उसने अयान को जीतने का हर वो तरीका सोचा जिससे वो उसे वापस पा सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। वो जानता था कि अगर अब उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद उसका प्यार हमेशा के लिए चला जाएगा, जो कि वो उसे खोना नहीं चाहता था। फिर एक दिन अनाया ने उसे एक आइडिया दिया। कबीर, अयान के आर्ट गैलरी का ओपनिंग है इस हफ्ते। अगर सच में तुम्हें उससे माफी मांगनी है और उसको खोना नहीं चाहते तो वहां जाओ, उसके सामने अपने दिल की बात रखो, लेकिन इस बार सच बोलना, बिना किसी ड्रामा के। कबीर ने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए इस बार उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। आर्ट गैलरी एक एलिगेंट वेन्यू था। दीवारों पर अयान के स्केचेस और पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी थी। लोग उसके काम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कबीर का फोकस सिर्फ एक चेहरे पर था। वो एक कोने में खड़ा था, एक सोफिस्टिकेटेड सूट पहने, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द था जो कबीर ने लास्ट टाइम देखा था। कबीर ने घबराहट को एक तरफ रखा और सीधा उसके पास गया। अयान, उसने कहा, अपनी आवाज में जितना हो सके उतना काल्म रखने की कोशिश करते हुए। अयान ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। मुझे कुछ बोलना है, कबीर ने कंटिन्यू किया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा और मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर आगे का डिसीजन तुम्हारा। अयान ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसने कबीर को बात करने का मौका जरूर दिया। मैंने शुरुआत रिवेंज के लिए की थी, यह सच है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे समझ आया कि तुम एक अमेजिंग इंसान हो। तुम्हारे साथ मैं वो कबीर बन गया जो शायद मैं कभी था ही नहीं। तुमने मुझे बदला है अयान। कबीर की आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी बात पूरी की। मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर दोबारा ट्रस्ट करोगे या नहीं, लेकिन एक बात जो मैं जरूर बोलना चाहता हूं वो ये है, और उसने सबके सामने अपने दिल की बात बोल दी। अयान, आई लव यू, नॉट फॉर अ प्लान, नॉट फॉर रिवेंज, बट बिकॉज you've become the most important part of my life। पूरे वेन्यू में एक खामोशी छा गई थी। सब अयान के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। अयान ने कबीर की तरफ हैरानी से देखा। उसकी आंखों में एक कंफ्यूजन था, लेकिन उसके अंदर एक सब्टल वार्मथ भी थी। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश भी था। तुम्हें लगता है एक अपॉलॉजी सब ठीक कर देगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, कबीर ने ईमानदारी से कहा। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं इस रिलेशन को लेकर कितना सीरियस हूं। इस रिलेशन को मैं रियल बनाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हें मैं अपना बनाना चाहता हूं हमेशा के लिए। तुम मेरा फ्यूचर हो। अयान ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपने दर्द और गुस्से को एक तरफ रखने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कबीर की तरफ एक कदम लिया और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे चांसेस कम हैं, लेकिन ठीक है, शायद तुम डिजर्व करते हो और चांस। उसने कहा। कबीर के चेहरे पर एक रिलीफ की वेव दिखाई दी। उसके लिए वो मोमेंट मैजिकल सा कुछ था। उस रात के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से नए अंदाज में शुरू किया। यह आसान नहीं था, ट्रस्ट दोबारा बनाना टाइम लेगा, लेकिन इस बार सब कुछ रियल था। सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे के साथ एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में कबीर और अयान के बीच चीजें धीरे धीरे सुलझने लगी थीं, लेकिन दोनों जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। अयान अभी भी सतर्क था, लेकिन कबीर हर वक्त अपनी ईमानदारी और कमिटमेंट से उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता था। उसके इन सब एफर्ट्स को देखकर एक दिन अयान ने कबीर से कहा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अभी तुम्हारे साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हूं और तुम्हें माफ करने लगा हूं, तो गलत हो। ट्रस्ट दोबारा बनाना इतना भी आसान नहीं है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, मैं तुम्हें जितना चाहता हूं उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े करूंगा। एक दिन अयान का एक्स बॉयफ्रेंड रोहन अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ गया। रोहन एक चार्मिंग, कॉन्फिडेंट इंसान था जो अयान के पास का एक हिस्सा था, और उसके आने से कबीर के अंदर इनसिक्योरिटी आने लगी थी। कबीर ने अयान से कैजुअली पूछा, वो रोहन कौन था? तुम्हारे टोन से लगा जैसे तुम उसे पहले से जानते हो। अयान ने कैजुअली जवाब दिया, हाँ, वो मेरा एक्स है। हम कुछ साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। कबीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको जलन हो रही थी और खुद से मन में बड़बड़ाने लगा, क्या अयान अब भी रोहन के लिए कुछ फील करता है?
कबीर से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अयान से डायरेक्टली पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे और रोहन के बीच कुछ है? मुझे सच सच बताओ। अयान ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है कबीर? और बोला, तुम्हारे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है कबीर? ये सुनते ही कबीर चुप हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसे अयान का ट्रस्ट जीतना है तो पहले उसे अपनी इनसिक्योरिटी खत्म करनी होगी और डबल एफर्ट्स डालने होंगे। वह सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बनाता। फिर एक दिन कबीर ने डिसाइड किया कि वह अयान को सरप्राइज देगा उसके आर्ट का सपोर्ट करके। उसने सीक्रेटली एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन का प्लान किया जिसमें अयान के काम को शोकेस किया जा सके। जब अयान को पता चला तो वह शॉक था। कबीर, तुमने ये सब क्यों किया? अयान ने पूछा। उसकी आवाज में कंफ्यूजन और ग्रेटिट्यूड का मिक्स था। कबीर ने प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो दुनिया के सामने अपनी टैलेंट को दिखाना, सारी खुशियां पाना, और ये मेरा एक तरीका है तुम्हें दिखाने का कि मैं तुम्हारे साथ हूं हर मोड़ पर बिना किसी शर्त के। अयान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके अंदर इमोशंस का समंदर था। जब उसने महसूस किया कि शायद कबीर सच में बदल गया है और उससे प्यार करता है। फिर एक दिन अयान ने कबीर के साथ कॉफी पर बैठकर कहा, देखो कबीर, मुझे पता है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना। मैं फिर से एक चांस दे रहा हूं, तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूं। कबीर का दिल खुशी से भर गया। उसने अयान का हाथ पकड़कर कहा, मैं कभी तुम्हारा ट्रस्ट टूटने नहीं दूंगा और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। लेकिन उनके रिश्ते का एक और बड़ा टेस्ट बाकी था। रोहन, जो पहले उनके बीच सिर्फ एक साया था, अब एक्टिवली कबीर और अयान के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा। एक दिन तो हद इतनी हो गई कि रोहन ने अयान से कहा, कबीर तुम्हारे लायक नहीं है। तुमसे जो दोस्ती कर रहा है वो सिर्फ गिल्ट का नाटक है। उसने तुम्हारे साथ जो किया, क्या तुम सच में उसे माफ कर दोगे? देख लेना, वो फिर से तुम्हारे साथ चीट करेगा। और उसको ऐसे भड़काने लगा। अयान कंफ्यूज था। क्या वह कबीर को एक चांस देकर गलत कर रहा था, या शायद रोहन सच कह रहा था? जब कबीर को पता चला कि रोहन ने अयान के दिमाग में जहर भरने की कोशिश की और उन दोनों के रिश्ते तोड़ने की भी कोशिश की है, तो वह अयान के पास जाकर उससे डायरेक्टली बात की। अयान, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास्ट के वुंड्स अभी हील नहीं हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं वेट करूंगा और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन रोहन को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। कबीर ने कहा। उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन था। अयान ने फाइनली अपने दिल की बात सुनी। उसने कबीर से कहा, मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, पर सबसे पहले रोहन का चैप्टर मुझे खत्म करना होगा। अयान ने रोहन से मिलकर क्लियरली कहा कि वह सिर्फ कबीर के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तुम मेरा पास्ट हो और कबीर मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सब। आखिर में कबीर और अयान ने अपने रिश्ते को एक नए चैप्टर में ले गए, जहां ट्रस्ट और ईमानदारी सबसे ऊपर थी। कबीर काफी कुछ सीख चुका था और अयान ने अपने पास्ट के दर्द को पीछे छोड़ दिया था। एक नए सफर की शुरुआत हुई जो सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट पर आधारित थी। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।